नमस्कार, मैं हूं आचार्य विनय कश्यप। प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि नीच भंग राजयोग होता क्या है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो प्लेनेट जिस राशि में उच्च का होता है, ठीक उससे ऑपोजिट राशि मतलब 180 डिग्री में सातवीं राशि होगा, सातवीं राशि में वो प्लेनेट जो है नीच का होता है। और हम ये भी जानते हैं कि नीच का ग्रह जो है वो बहुत बुरा प्रभाव कुंडली में डालते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन है जब वो नीच का ग्रह जो है नीच का ग्रह का नीच भंग होता है और वो नीच भंग राजयोग बनता है। ठीक है, और नीच भंग राजयोग जब भी बनते हैं तब कुंडली के लिए वो जब भी उस प्लेनेट का दशा अंतर्दशा आता है कुंडली के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होता है। लेकिन उनमें कुछ कंडीशन है, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है वो है नीच भंग योगा। ठीक है, नीच भंग राजयोग के बारे में हम जानेंगे। तो एक कुंडली के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक कुंडली के माध्यम से हम लोग जानेंगे। हम वृषभ लग्न की कुंडली के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वृषभ लग्न की कुंडली है। दोस्तों, हम जानते हैं कि गुरु देवता जो है गुरु बृहस्पति कर्क में उच्च का होता है, तो उससे सातवीं राशि में गुरु देवता जो है यहां पर नीच का होगा। गुरु देवता मकर में नीच का होता है, तो ये प्लेनेट नीच का हुआ। तो अभी नीच भंग कैसे होगा समझिएगा। अगर मकर की अधिपति शनि अगर मकर में ही बैठ जाए, गुरु का साथ युति में आ जाए, तो अपने 100 राशि में बैठने के कारण गुरु का जो नीचता है वो भंग हो जाएगा, ये नीच भंग हो जाएगा। ठीक है, इसे नीच भंग राजयोग कैटेगरी में आ जाता है। यह है कंडीशन नंबर 1। तो क्या है कंडीशन नंबर 1 है कि युति ये कंडीशन नंबर 1 है, क्योंकि मकर का अधिपति शनि देवता अगर प्लेनेट जहां पर नीच का हुआ है, गुरु मकर में नीच का हुआ है, तो जब भी शनि का ये मकर राशि का ऊपर एग्जाम्पल है, गुरु जहां नीच का होता है, बाकी की आप लोग समझ लीजिएगा, यही फॉर्मूला है। ठीक है, गुरु मकर में नीच का हुआ है, नीच का अधिपति शनि जब भी युति में आ जाएगा गुरु का साथ, तब गुरु का नीच जो है वो नीचता जो है वो भंग हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है अब समझिएगा कि अगर शनि देवता गुरु को दृष्टि दे, ठीक है, सपोज शनि देवता यहां पर है, शनि देवता यहां पर है, तो शनि का दृष्टि गुरु का ऊपर आया, तब भी गुरु का जो है निष्ठा वो भंग हो जाएगा। तो दो नंबर क्या है, यह है दृष्टि। ठीक है, दृष्टि भी अगर पड़े तो भी गुरु का निष्ठा जो है वो भंग हो जाएगा। और 3 नंबर कंडीशन क्या है ये हमें समझना है कि मकर राशि में मंगल देवता उच्च का होता है। ठीक है, अगर उच्च का प्लेनेट अगर गुरु का साथ युति में आ जाए, ठीक है, उच्च का प्लेनेट अगर गुरु का साथ युति में आ जाए, अगर मंगल गुरु का साथ आ गया, तो तब भी गुरु का जो नीचता है वो भंग हो जाएगा, या यहां भी ये नीच भंग राजयोग कहलाएगा। पहला कंडीशन क्या है कि गुरु जहां पर नीच का हुआ है उसका अधिपति अगर गुरु का साथ युति में आता है तो गुरु का नीच भंग हो जाएगा। फिर 2 नंबर जो है कंडीशन क्या है, जो मकर का अधिपति गुरु जहां पर नीच का हुआ है मकर में, अगर शनि देवता गुरु को दृष्टि दे तब भी गुरु का नीच भंग हो जाएगा। या मकर में अगर जो भी प्लेनेट उच्च का है उसका साथ अगर गुरु का युति बन जाए तो उसी राशि में, तब भी
ये नीच जो है भंग हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है। और जब भी गुरु का यह दशा अंतरदशा आएगा तब जातक के लिए ये प्रॉफिटेबल चीजें लेके आएगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट जातक का होगा। लेकिन कंडीशन हमें क्या क्या याद रखना है, जो प्लेनेट नीच भंग राजयोग देगा वो लग्न का मित्र होना चाहिए। अगर लग्न का मित्र होना चाहिए, लग्न का, ये जो लग्न है लग्न का मित्र होना चाहिए। अगर शत्रु हुआ तो वो नीच भंग राजयोग होते हुए भी कुंडली के लिए फायदेमंद नहीं होगा। और साथ ही साथ ये जो नीच भंग राजयोग है वो 6 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर, 12 नंबर भाव में होना नहीं चाहिए। ये नीच भंग राजयोग 6, 8, 12 नंबर में होना नहीं चाहिए, क्योंकि 6, 8 और 12 जो है ये दुस्थान होते हैं, ये दुस्थान होते हैं, ये दुस्थान में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, लग्न का मित्र होना चाहिए। अगर शत्रु हुआ तो वो दशा जो है वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अगर वो नीच भंग से 8, 12 में भी होता है तो भी कुंडली के लिए फायदेमंद नहीं होता है। तो नीच भंग अगर हुआ तो कुंडली के जो है मित्र प्लेनेट का, प्लेनेट जो जिस प्लेनेट का नीच भंग हुआ है वो मित्र होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ 6, 8, 12 में होना नहीं चाहिए, तभी जाके ये नीच भंग राजयोग जो है फलित होता है और जातक को ढेरों बहुत ज्यादा शुभ फल जो जातक को देता है। तो इस तरह हम कोई भी प्लेनेट को ले सकते हैं। सपोज हम लोग समझेगा कि सूर्य देवता तुला में नीच का हुआ, अगर तुला का अधिपति शुक्र सूर्य का साथ युति में आया तो सूरज देवता का नीच भंग होगा। अगर तुला का शुक्र का सूरज का ऊपर दृष्टि भी होगा तब भी सूरज का नीच भंग होगा। अगर सूरज का साथ शनि देवता का युति होगा, क्योंकि तुला राशि में शनि देवता उच्च का होता है, सूरज का साथ अगर युति में होगा शनि देवता का तब भी सूरज देवता का नीच भंग होगा। इस तरह हम सभी प्लेनेट का नीच भंग की जो नीच भंग कैसे होता है हम जान सकते हैं। तो यही फॉर्मूला है और ये आप अपनी कुंडली में लगा सकते हैं और देखिएगा कि रिजल्ट क्या आ रहा है। नीच भंग जो हो रहा है वो लग्न का मित्र है या शत्रु है, ये सब भी हमें जानना है। ठीक है, और कहां पर नीच भंग हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कुंडली के लिए प्रॉफिटेबल प्लेनेट है तो नीच भंग राजयोग में बहुत ज्यादा, जब भी उस प्लेनेट का नीच भंग प्लेनेट का जब भी दशा अंतरदशा आएगा जातक को बहुत अच्छा परिणाम देगा। अगर वो शत्रु वो मित्र नहीं है, दुस्थान में है, तो वो भी दशा अंतरदशा जो नीच भंग होने से भी इतना फायदेमंद नहीं होता है। तो आज हमने नीच भंग राजयोग के बारे में जाना। अगर आप लोगों का कुछ भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।